गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अभी आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट इट इन डिटेल। पॉलिनेशन सर, ये वर्ड तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड में भी हमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसके ऊपर। पॉलिनेशन भगवान की देन है। देखो, ये जो पूरा नेचर आपको दिख रहा है, इस नेचर में मान लो समझो अगर पॉलिनेशन ना होता तो ये नेचर ना होता। क्योंकि पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब बहुत लोगों ने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उसे देख लो, फिर आपको चीज़ें सारी एकदम फ्रॉम द फर्स्ट समझ में आ जाएगी। ओके, तो पोलन ग्रेन्स, अब ये पोलन ग्रेन्स हम लोग इसे हम लोग मेल गैमेट कहेंगे। ओके, मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होता है? एंथर में। एंथर में कहाँ प्रोड्यूस होता है? एंथर में। एंथर एक मेल का पार्ट है, बराबर है। इस मेल गैमेट का ट्रांसफर होना होता है कहाँ पे? स्टिग्मा पे। कहाँ पे? स्टिग्मा पे। चलो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल विद अ डायग्राम विच वी हैव। हमारे पास एक फ्लावर की डायग्राम है जिससे हमें पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखो, ये है हमारा एंथर। ठीक है, अब इस एंथर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रिपेयर होने वाले हैं। अब इन पोलन ग्रेन्स को उड़कर आना कहाँ पे है? इस स्टिग्मा पे। देखो, ये दिख रहा है आपको स्टिग्मा। व्हाट इज इट? स्टिग्मा। ये मेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट है। देखो, हो गया फ्यूजन। सो दिस इज इट। पॉलिनेशन इज नथिंग बट व्हाट? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल। दैट इज इट। तो इसे ही कहेंगे हम लोग पॉलिनेशन, लेकिन उसको थोड़ा फैंसी शब्दों में कहा गया है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्री रिक्विजिट फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले ये होना ही चाहिए। अब ये कैसे होता है, इसका मीन्स क्या है, ये अलग है। कैसे होता है देखो, तो देखते हैं हम लोग। बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर कैरिड फ्रॉम फ्लावर टू बाय मीन्स ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट्स। मैंने आपको दोनों के बारे में सिखाया है। ना मेल गैमेट मोटाइल होता है, ना फीमेल गैमेट मोटाइल होता है। दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। मतलब दोनों अपने जगह से, अपने पैरों पे कोई हिल नहीं सकता, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। उसके लिए काम आते हैं एजेंट्स। ठीक है, अभी इन एजेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। एजेंट्स क्या है वो आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, it occurs in a single flower or two flowers on a single plant which results in breeding of inbreeding or selfing। अब ये दो नए शब्द आ रहे हैं आपको। सेल्फिंग, बाप रे बाप, ये सेल्फिंग तो हमें पूरे 12th स्टैंडर्ड में हॉन्ट करेगा। ठीक है, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या? इट ऑकर्स बिटवीन एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। सर, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, डोंट वरी, लेट अस ट्राई टू सी दिस इन डिटेल। अब समझो ये फ्लावर है के और ये दूसरा फ्लावर है। अब समझो यहां का पोलन ग्रेन इसी फ्लावर पे आता है। इसी सर, ऐसे कैसे? हाँ, मोस्टली दुनिया में जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें ज्यादातर प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं। माने क्या कि दोनों प्लांट में एक ही फ्लावर में बोथ द सेक्सेस होते हैं। फ्लावर में दोनों सेक्सेस होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। तो ये जो मेल वाला पार्ट इधर फीमेल पे आके डिपॉजिट हो रहा है सेम फ्लावर पे, इसे कहेंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? सेल्फ पॉलिनेशन, बराबर। लेकिन अगर ये दूसरे फ्लावर पे आके गिर रहा है, जो कि एक सेम पौधे का हो सकता है या फिर दूसरे पौधे का हो सकता है, उसे हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेम फ्लावर सेम प्लांट, सेल्फ पॉलिनेशन, बराबर है। और से डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, बराबर है, इसे हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, अब ये थोड़ा और कंफ्यूजिंग है, आगे जाके हम लोग इसे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वो चीज़ें आपको मेंशन नहीं की गई है, सॉरी फॉर दैट, बट डोंट वरी, अब भी मेंशन कर देता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, लेट अस सी। अब इसमें 3 कंसेप्ट है बेटा। एक है ऑटोगैमी, सी हियर, व्हाट इज इट?
ऑटोगैमी, सेकंड है जियोटोनोगैमी, ओके, और थर्ड जो है, आई नीड टू चेंज द पेन, दैट इज जेनोगैमी। अरे वाह, तो पेन चेंज करने का थोड़ा फ़ायदा भी हो गया। सर आपने पर्पसली चेंज किया? हाँ, मैंने पर्पसली चेंज किया। ये जो दोनों हैं, ऑटो मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ऑटो माने सेम फ्लावर सेम प्लांट। अब प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है, लेकिन जियोटोनो में क्या होता है, देखो बेटा, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, अलग फूल है। एक ही प्लांट के ऊपर दो अलग अलग फूल नहीं हो सकते। हाँ, हो सकते हैं सर, तो ये है। लेकिन दोनों में अगर ब्लैक कलर मैंने इसीलिए दिया है, दोनों में ब्लैक कलर डिनोट्स दैट द प्लांट इज सेम। व्हाट इज सेम? प्लांट इज सेम। ठीक है, ऑटोगैमी, जियोटोनोगैमी। लेकिन भाई साहब, ये जो जेनोगैमी है, इसके अंदर फ्लावर भी डिफरेंट होता है और प्लांट भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर। आप इसे ऐसे सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, ऑटोगैमी, जियोटोनोगैमी, जेनोगैमी। ओके, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसके एजेंट्स के बारे में। एजेंट्स देखेंगे। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्या क्या होता है पॉलिनेशन में। ठीक है, कौन कौन होता है जो पॉलिनेशन पॉसिबल कराता है। ठीक है, तो ये एजेंट्स है दो तरह के, एक होते हैं अबायोटिक एजेंट्स और दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंट्स। अबायोटिक माने नॉन लिविंग, जिसके अंदर विंड आता है और वाटर आता है, और बायोटिक माने लिविंग, जिसके अंदर इंसेक्ट, बर्ड्स और बैट्स, ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो विंड के लिए नाम है एनिमोफिली, वाटर के लिए नाम है हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के लिए नाम है एंटोमोफिली। एंटोमो दिख रहा है, एंटोमो, आई जूम इट फॉर यू। बर्ड्स के लिए है ऑर्निथो, व्हाट इज इट, ऑर्निथो, ऑर्निथोफिली। और बैट्स के लिए काइरोप्टेरोफिली। ठीक है, अब मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है। बोलते हैं ना हम लोग, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग सीख कर आते हैं, जो टीचर्स हमें सिखाते हैं, उसी तरह का प्रोनाउंसिएशन हमें बैठ जाता है, तो इट्स ओके, डज नॉट मैटर। एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, काइरोप्टेरोफिली। ठीक है, इफ़ यू आर हर्ट बाय माई प्रोनाउंसिएशन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अपना अपना प्रोनाउंसिएशन अपने अपने पास रख देना। व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू राइट इन द बोर्ड्स पेपर। ओके, तो स्पेलिंग याद रखो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सो एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और काइरोप्टेरोफिली, ये एजेंट्स जो है वो बायोटिक एजेंट्स है, और एनिमोफिली और हाइड्रोफिली ये अबायोटिक एजेंट्स है। ठीक है, सो इसे ध्यान से देखने के लिए हम लोग आगे के पार्ट में, ठीक है, आगे के पार्ट में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।